गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो तक अपन ने जो है लोन वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। तो लोन वर्ड्स के बाद में जो है आपका प्रोनाउंसिएशन जंक्शन आता है। अब हम लोग ये रीड करेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट इन इट। रीड द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। अब ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको स्टोरी में से, ये हमने पढ़ना है। माई फादर्स सैलरी एज क्लर्क wouldn't have maintaining us is modest plenty. You can't buy a car with it. ठीक है, बोल्ड लेटर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। Don't be upset. We will have to wait until he finds the right answer. What's the article about the winning the book? The car may not be ours after all. There's a question. Dad's got to keep it. I know he will do what's right, Mother said calmly. We didn't get a car until after I was grown up. ठीक है, अब आप ये जो बोल्ड लेटर्स देखेंगे, देखिए 1 2 3 जितने भी आपको बता रखे हैं ये एग्जाम्पल पे, इसमें अपोस्ट्रोफ वाले जो हैं लेटर्स हैं, मतलब दो वर्ड्स मिलके और एक वर्ड बनाया और साथ में अपोस्ट्रोफ लगाया। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो वर्ड कौन से हैं, कभी टी लगता है साथ में, तो कभी डबल एल लगता है, कभी वी ई लगता है, कभी एस लगता है। तो इन सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन इसमें मीनिंग क्या क्या होते हैं और किस तरीके से एक्सपांड फॉर्म में लिखे जाते हैं। अपन एक्सपांड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है तो कैसे लिखेंगे, और इन वर्ड्स को बोला क्या जाता है, आगे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। लुक एट द वर्ड इन बोल्ड. There are the shortened form of the some other word or phrases. ठीक है, shortened form मतलब छोटी साइज में जो शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं वो कुछ phrases है या words हैं, उनको दे रखा है। Let's look the form of these words. देखो ये would have दे रखा है, लेकिन ये would have जो है यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा रखा है, HA नहीं लिखा और शॉर्ट फॉर्म में उसको सिर्फ VE लिख दिया, would have बोलते हैं इसको। फिर don't, अपन बोलते हैं ना डोंट, तो डोंट का पूरा जो मीनिंग होता है एक्सपांड फॉर्म वो क्या होता है, डू नॉट। व्हाट्स पढ़ते हैं तो व्हाट्स का मतलब होता है व्हाट इज, ठीक है। डेड्स में कभी हो सकता है मदर्स भी लिखा हो, फादर्स भी लिखा हो, या किसी का नेम लिखा हो, तो डेड्स मतलब डेड इज, है ना। डिडंट का मतलब क्या होता है डिड नॉट, है ना, ये इसका एक्सपांड फॉर्म है। कांट का एक्सपांड फॉर्म क्या है, कैन नॉट। वी विल, तो इसका एक्सपांड पूरा क्या है, वी विल, WILLL, ये साथ में लगता है इसके। डेयर्स का मतलब होता है देयर इज। ही विल, तो ये ही विल ही इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में WI नहीं लिखते। इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं तो इनको आखिर बोलते क्या है, अपोस्ट्रोफ एस वाले वो जो वर्ड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी सबसे पहले। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव बीन शॉर्टन्ड बाय ड्रॉपिंग वन और मोर लेटर आर नोन एज द कॉन्ट्रिक्शंस। इन राइटिंग एन अपोस्ट्रोफी टेक प्लेस इन द मिसिंग लेटर। ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेजेस जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और ड्रॉप कर दिया जाता है, किसे, या तो एक लेटर को या ज़्यादा लेटर को, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रिक्शन। ऐसे वर्ड्स को कॉन्ट्रिक्शंस बोलते हैं, और अपोस्ट्रोफी से इनको लिखा जाता है ना, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ टी, अपोस्ट्रोफ DLL, ऐसे करके इन्हें लिखा जाता है मिसिंग लेटर को। अब थोड़ा सा चार्ट पढ़ते हैं। चार्ट में क्या लिखा हुआ है, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही और अपोस्ट्रोफ एस डी। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, या तो ही हैड होगा या ही वुड होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हिज, तो इसका मतलब होता है ही हैज भी हो सकता है और ही इज भी हो सकता है। वो आप प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा कि सामने बोलने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन लिखने में आप इसको इस तरह से लिखेंगे। आई विल, तो ये DLL है तो ये विल ही होगा, आई विल पढ़ेंगे इसे। आई अपोस्ट्रोफ एम, तो मतलब आई एम, ठीक है। फिर इट्स, तो इसका एक एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, इट इज। लेट्स का मतलब होता है लेट अस, है ना, लेट इज नहीं होगा, ये होगा लेट
अस। व्हाट विल, है ना, तो ये डबल एल है तो मतलब विल ही होगा, व्हाट विल। फिर आर ई लिखा है मतलब आर है, तो व्हाट आर, ठीक है। ये इस टाइप से इसके एक्सपांडेड फॉर्म है। प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि ये क्या पढ़ते हैं। जैसे ये ही इज है, तो अगर सामने वाला इज बोल रहा है तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर हैज, ही हैज बोल रहा है तो भी ऐसे ही लिखाएगा। तो जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा इस टाइप से लिखाएगा। यहाँ पे जैसे ही हैड है और ही वुड बी, दोनों के लिए एक ही है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, लेकिन अगर जो सामने वाला प्रोनाउंस कर रहा है उस टाइप से ये लिखाएगा। लिखने में दोनों को एक ही लिखना है, लेकिन एक्सपांडेड फॉर्म उसके अलग अलग हो सकते हैं। As you can see, the table contraction that end in D and S is the ambiguous. D as represent the either had or would, है ना। D को या तो had भी लिख सकते हैं, would भी लिख सकते हैं, और S is present either has or is, और S अगर लगा है तो या तो has लिखेंगे या is लिखेंगे। The meaning of these contractions is usually understood from the concept. जैसा आपका कॉन्सेप्ट होगा उस हिसाब से ही आपको इसकी मीनिंग को डिसाइड करना है। या तो सामने वाला प्रोनाउंस करेगा, या फिर स्टोरी में आगे कौन से टेंस में बना हुआ है ना, तो या फिर उसकी कुछ कंडीशनल क्या है, तो उस टाइप से इसके मीनिंग निकाले जाते हैं अलग अलग। Apostrophe is also used to show positions, but only for noun. Positions भी शो करता है ये, लेकिन सिर्फ नाउन के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए नहीं करता। ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके लिए नहीं करेगा, सब्जेक्ट के लिए करेगा। पोजीशंस प्रोनाउन डू नॉट मेक एन अपोस्ट्रोफी। अगर पोजीशन प्रोनाउन बनाया है तो वहाँ आपको अपोस्ट्रोफी नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल इट्स, अभी इट्स से है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है। इट इज नहीं पढ़ सकते इसको। इसका मीन क्या होता है, इट इज, इट्स द पॉजेसिव फ्रॉम रेफरिंग टू समथिंग बिलोंगिंग टू इट इज, है ना। इसका मतलब होता है इट्स, इट्स अगर पढ़ते हैं अपन इट्स, तो इसका मतलब होता है किसी का, है ना। इसका मतलब अपोस्ट्रोफी नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज जो इट्स से बिलोंगिंग है, इट्स रिलेटेड है, उसको इट्स पढ़ते हैं। इट्स बुक, है ना, इट्स पेंसिल, ये किसी से अगर रिलेटेड है, इट्स पेंसिल इज सुमित, मतलब सुमित की पेंसिल है तो इट्स लिखेंगे। किसी से बिलोंगिंग है तो वो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। इट्स इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज, और अगर अपोस्ट्रोफी लगा है तो ये किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज का। जब इसको पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इट, इट इज, है ना, इट इज पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे इट्स, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़े हैं। अब नीचे में आपको जो है एक टेबल और एक्सरसाइज जो है इनकी वो PDF फॉर्म में सेंड कर रही हूँ, तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है।